कितना वक्त लगा दिया खुशी आने में। मैं पूरे 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, और तुम तो जानती हो 1 सेकंड भी तुम लेट होती हो ना तो मुझे फिक्र होने लगती है। ऐसा क्यों करती हो खुशी? मोहित, तुम तो जानते हो कि मुझे घर का सारा काम करके आना होता है, इसी वजह से थोड़ा वक्त लग गया। लेकिन चिंता मत करो, अब पूरे 2 घंटे तुमसे बात करूंगी, उसके बाद ही अपने घर जाऊंगी। देखो, अब हम जल्दी शादी कर लेते हैं, बहुत वक्त हो गया है। अब और इंतज़ार नहीं होता मुझसे। मैं तुमसे दूर अब 1 सेकंड भी नहीं रह सकता हूँ। ठीक है, तुम तो जानते हो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय तुम्हारे। अगर तुम मुझे अपना लोगे तो ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात होगी। फिर दोनों प्यार भरी बातें करते हैं। वहीं दूर से राजकुमारी पूनम वहां से जा रही होती है। तभी उसकी नजर मोहित पर पड़ती है और वो वहीं पर खड़ी हो जाती है। अरे, ये लड़का कितना खूबसूरत है। मैंने अपने जीवन में इतना खूबसूरत लड़का कभी नहीं देखा है। इससे तो मेरा बनना चाहिए और मैं भी इससे शादी करूंगी। लेकिन ये क्या, ये मेरा कैसे हो सकता है? अब इसके बगल में तो पहले से ये लड़की बैठी है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं किसी भी कीमत पर इसे अपना बना कर ही रहूंगी। फिर राजकुमारी पूनम परेशान होकर राजमहल चली जाती है और पूरी रात परेशान रहती है। और अगली सुबह राजकुमारी पूनम उठ जाती हैं। नहीं, बस बहुत हो गया। मैं उस लड़के के बिना नहीं रह सकती हूँ। मैंने भी सोचा कि उसका प्रेमिका है तो उसे भुला दूंगी, लेकिन नहीं, उसके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। मुझे उसे अपना बनाना ही होगा। फिर राजकुमारी पूनम महल से निकल पड़ती हैं और जैसे ही गांव की तरफ आती हैं, मोहित उन्हें मिल जाता है। मुझे जल्दी से जाकर अपने दिल की बात कह देना चाहिए। फिर पूनम मोहित के सामने आकर खड़ी हो जाती है। राजकुमारी, आप मेरे सामने? क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? मैं तुम्हें कैसे बताऊं? तुम तो जानते हो, मैं जिस चीज को चाहती हूँ उसे मैं अपना बनाए बिना मुझे चैन नहीं आता है। तुम्हें पहली नजर में देखते ही मुझे तुमसे प्रेम हो गया है और मैं तुम्हें अपना पति बनाना चाहती हूँ। देखो, मैंने तुमसे इतना प्रेम किया कि मैं कोई दासी को भी नहीं भेजी हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ, तो तुम मुझे अपना लो। मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ और आने वाले समय की महारानी। माफ कीजिए राजकुमारी, मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन मैं पहले ही खुशी नाम की एक लड़की से प्रेम करता हूँ और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम एक राजकुमारी को मना कर रहे हो? सोच लो, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। आपको जो करना है कर लीजिए राजकुमारी, मैं अपने प्रेम को नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं उसे बचपन से प्रेम करता हूँ और आप राजकुमारी हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहो वो आपको मिल जाएगा। प्यार कोई बिकाऊ चीज नहीं है, ये हमें ईश्वर ने खुद दिया है, तो हमारा इस पर जोर नहीं चलता। नहीं, तुम्हें उस लड़की को छोड़ना होगा और मुझसे विवाह करना होगा। ठीक है, मैं इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। आपको मेरा सर कलम करवाना है तो करवा दीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं अपने जीवन में अपने प्रेम को कभी नहीं भूल सकता हूँ। फिर राजकुमारी पूनम गुस्से से वहां से चली जाती है और मोहित को भूल नहीं पाती है। एक दिन राजकुमारी पूनम मन में कहती है, नहीं, मैं उस लड़के को भूल नहीं पा रही हूँ। उसने तो मना कर दिया, लेकिन उसके माता पिता वो जरूर ये सुनहरा मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। हाँ, मुझे उसके माता पिता से ही बात करना होगा। राजकुमारी पूनम अपने सैनिकों के साथ मोहित के घर पर आ जाती है, जहां पर विष्णु और पद्मा बैठी होती हैं। राजकुमारी, आप मेरे इस गरीब की झोपड़ी में बताइए कैसे आना हुआ? हम सबसे कोई गुस्ताखी हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए। नहीं, तुम लोगों से कोई गुस्ताखी नहीं हुआ है। मैं तो बस तुम लोगों को एक मौका देने आई हूँ। सोच लो, मैं इस राज्य की राजकुमारी तुम्हारे बेटे से विवाह करना चाहती हूँ। तुम हम दोनों का विवाह कर दो, फिर तुम लोग भी राजमहल में रह सकते हो।
फिर तुम लोगों की अच्छी जिंदगी कटेगी। राजकुमारी, आप कैसी बातें कर रही हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरा बेटा पहले से ही खुशी नाम की लड़की से बहुत प्रेम करता है और मैं अपने बेटे की जबरदस्ती विवाह आपसे नहीं करवा सकती हूँ। हाँ राजकुमारी, पद्मा ठीक कह रही है। मेरा बेटा बचपन से ही खुशी नाम की लड़की से प्रेम करता है और मैंने भी उसकी आंखों में देखा है। उसकी आंखों में उसका अंधा प्रेम है। मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी। अगर तुमने मेरा विवाह अपने बेटे से नहीं किया तो मैं तुम्हें बुरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। सोच लो, आखिरी मौका दे रही हूँ। जो करना है कर लीजिए। मेरे लिए वो मेरा इकलौता बेटा है और वही मेरे लिए सारा खजाना है। अगर वही नहीं रहा तो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। इसलिए मैं आपकी विवाह कभी नहीं करवा सकती। इतने में पूनम गुस्से से आग बबूला हो जाती है। सैनिकों, इसका घर तोड़ दो। अगर ये लोग सड़क पर आ जाएंगे तब इनको अक्ल ठिकाने आएगी कि राजकुमारी की नाफरमानी करने की क्या सजा मिलती है। फिर सैनिक विष्णु का घर तोड़ने लगता है। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करिए राजकुमारी। हम गरीब हैं, हम सड़क पर आ जाएंगे। कुछ तो हमारे ऊपर रहम करिए, कुछ तो रहम कीजिए राजकुमारी। लेकिन राजकुमारी पूनम नहीं सुनती और सैनिक पूरा घर तोड़ देता है, जिस वजह से विष्णु और पद्मा दोनों रोते हुए सड़क के किनारे बैठे रहते हैं। मैं तुम्हें अभी भी मौका दे रही हूँ। अगर मंजूर हो तो राजमहल अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ जाना। फिर राजकुमारी पूनम अपने सैनिकों के साथ वहां से चली जाती हैं। तभी गांव वाले ये दृश्य देखकर इकट्ठे हो जाते हैं। अरे कितनी क्रूर है ये राजकुमारी। देखो तो बेचारे का घर तोड़ दिया। सच में ये बहुत घमंडी है। इसने जो चाहा वो करके ही रही है। अरे तुम्हारे बेटे से विवाह करना चाहती है तो तुम लोग विवाह क्यों नहीं कर देते? इसी बीच मोहित वहां पहुंचता है और अपने माता पिता को सड़क के किनारे बैठा देखकर घबरा जाता है। माँ पिताजी, क्या हो गया? आप लोग ऐसे सड़क के किनारे क्यों बैठे हैं? और ये हमारा घर किसने तोड़ा? पद्मा रोते हुए सारी बात बता देती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमारी ने हमारा घर क्यों तोड़ा? अरे वो कुछ भी कर ले, पर मैं तुम्हारा प्यार नहीं खोने दूंगा। चिंता मत करो। नहीं पिताजी, मैं आपको इस तरह सड़क पर नहीं देख सकता हूँ। मुझे उससे विवाह कर लेना चाहिए। मैं जाता हूँ और राजकुमारी से विवाह कर लूंगा, नहीं तो वो आपको और कष्ट देगी। बेटा, वो कितना भी कष्ट दे पर मैं तुम्हारी जिंदगी उसके साथ नरक नहीं बनने दूंगी। इतने में खुशी वहां आ जाती है। ये क्या, आप सब सड़क किनारे क्यों हैं? और घर किसने तोड़ा? ये क्या हो रहा है मोहित? मुझे पूरा सच बताओ। मोहित सारी घटना बता देता है। तो इतने दिनों से तुम लोग परेशान हो और तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं मोहित? खुशी, मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। ठीक है, आप लोग पहले हमारे घर चलिए। हमारे घर में वैसे भी कोई नहीं है, तो आप लोग मेरे घर में रह सकते हो। पर बेटी, ऐसे तुम्हारे घर में रहना ठीक नहीं होगा। लोग क्या कहेंगे? आप मुझे बेटी भी कहते हो और मुझे पराया भी कर देते हो। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। खुशी सभी को अपने घर ले आती है। दूसरी ओर राजमहल में राजकुमारी पूनम बेचैन होकर बैठी रहती है। अरे देखो तो, रात भी होने वाली है और वो लोग अभी तक मेरे राजमहल में नहीं आए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जाकर देखना होगा कि आखिर क्या मामला है। राजकुमारी गांव की ओर निकलती है और मोहित का टूटा हुआ घर देखती है। ये क्या, घर के पास कोई नहीं है? वो लोग कहाँ जा सकते हैं? जरूर उस लड़की के घर गए होंगे। फिर पूनम खुशी के घर पहुंचती है और सभी को हंसी खुशी खाते हुए देखती है और वो गुस्से में अंदर घुस जाती है। अच्छा, तो मैंने घर तोड़ दिया और तुम लोग यहाँ रहने आ गए। अब मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राजकुमारी, आप यहाँ से चले जाइए। मैं आपको लड़की समझकर छोड़ रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि आपका जो मन चाहे वो कर लो। ठीक है, सब कुछ इसी लड़की की वजह से हो रहा है। इसी की वजह से तुम मुझे बार बार ठुकरा रहे हो। अब देखो मैं क्या करती हूँ। फिर पूनम खंजर निकालती है और खुशी के सीने में मार देती है। खुशी वहीं गिर जाती है। नहीं,
नहीं, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी प्रेमिका को क्यों मार दिया? बेटी उठो। राजकुमारी, तुमने ये ठीक नहीं किया। भगवान तुम्हें कभी खुश नहीं रखेगा। तुमने एक मासूम की जान ले ली। अगर तुम्हारे बेटे ने मुझसे विवाह नहीं किया तो अगला नंबर उसी का होगा, और तुम लोग गांव छोड़कर भागने की कोशिश भी मत करना। पूनम वहां से चली जाती है। मोहित फूट फूट कर रोने लगता है। नहीं खुशी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। भगवान के लिए उठ जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता खुशी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं कैसा नालायक प्रेमी हूँ, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा वो मेरे माता पिता को भी ढंग से जीने नहीं देगी। सब मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है बेटा, तुम शांत हो जाओ। लेकिन दुख और पीड़ा में डूबा मोहित कमरे में जाकर फांसी लगा लेता है। तभी पद्मा और विष्णु भाग कर आते हैं और मोहित को देखकर चीख पड़ते हैं। नहीं मोहित बेटा, ये तुमने क्या किया? उठ जा मेरा बेटा, उठ जा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकता है। हे भगवान, ये कैसा न्याय किया तुमने हमारे ऊपर। इसमें मेरे बेटे और इस बच्ची का क्या कसूर था? हम दोनों को छोड़कर चले गए। अब हम अपना बाकी जीवन कैसे बिताएंगे, कैसे बिताएंगे? पद्मा फूट फूट कर रोने लगती है और हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखती है। मैं बद्दुआ देती हूँ राजकुमारी, पूनम को वो कभी खुश नहीं रहेगी। उसने मेरे इतने हंसते खेलते घर को उजाड़ दिया। भगवान उसे कभी खुश मत रखना। पद्मा और विष्णु दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। समय धीरे धीरे बीतता रहता है। राजकुमारी पूनम और अधिक क्रूर होती जाती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि मोहित ने भी फांसी लगा ली है, वो और अधिक निर्दयी हो जाती है। वो अपना गुस्सा पूरी प्रजा पर निकालने लगती है और ऐसे ही 18 साल बीत जाते हैं। वहीं राजकुमारी पूनम अब इस राज्य की महारानी बन चुकी होती है और राज दरबार में सिंहासन पर बैठी रहती है। तभी राहुल नाम का लड़का दरबार में आता है। जैसे ही पूनम की नजर राहुल पर पड़ती है, वो चौंक जाती है। अरे ये क्या? ये तो बिल्कुल मोहित जैसा है। पूरे 18 साल बाद बिल्कुल उसी चेहरे का व्यक्ति मेरे महल में, ये कैसे हो सकता है? राहुल आगे बढ़ता है। महारानी, मेरे पिताजी ने आपके लिए यह वस्त्र उपहार के तौर पर दिए हैं ताकि आप यही वस्त्र आने वाले त्योहार में पहने। पूनम कुछ नहीं कहती। राहुल वस्त्र रख देता है और वहां से चला जाता है। पूनम की आंखों में बेचैनी साफ दिखाई देती है। मुझे किसी भी तरह इसका पूरा सच जानना होगा। आखिर ये माजरा क्या है? फिर पूनम चोरी चुपके राहुल का पीछा करती है और उसके घर तक पहुंच जाती है, जहां राहुल एक जमींदार के घर में प्रवेश करता है। अच्छा, तो ये जमींदार के घर में रहता है, यानी इसका पूर्ण जन्म है। पहले जन्म में तो मैं इसे हासिल नहीं कर पाई, लेकिन इस जन्म में मैं इसे हासिल करके ही रहूंगी। पूनम जमींदार के घर में जाती है। जमींदार पूनम को देखते ही खुश हो जाता है। रानी, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? जमींदार, तुम तो जानते हो मैंने आज तक विवाह नहीं किया और इतने दिनों तक किसी की ओर देखा भी नहीं, लेकिन तुम्हारे बेटे को पहली नजर में देखते ही मुझे कुछ अपना सा महसूस हुआ है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे बेटे से विवाह करना चाहती हूँ और कुछ समय उसके साथ बिताना चाहती हूँ। जमींदार घबरा जाता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इस राज्य की महारानी हैं। आपकी आज्ञा की अवहेलना करना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर मेरा बेटा भी आपको पसंद करने लगे तो इस रिश्ते से मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, तो पहले मैं तुम्हारे बेटे से अपने दिल की बात कहूंगी, उसके बाद विवाह की बात होगी। तभी राहुल वहां आ जाता है। जैसे ही राहुल पूनम को देखता है, वो मोहित हो जाता है। पहली बार रानी को इतने करीब से देख रहा हूँ। ये कितनी खूबसूरत है।
पूनम हल्की मुस्कान के साथ कहती है, राहुल, मैं तुम्हारे पिता से बात करने आई थी। एक काम करो, आज से मैं तुम्हें अपना मंत्री घोषित करती हूँ और तुम मेरे साथ चलो। क्या सच में पिताजी? क्या मैं महारानी के साथ राजमहल जाऊं? बेटा जाओ, और महारानी का अच्छे से ध्यान रखना, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। पूनम राहुल को अपने साथ राजमहल लेकर चली जाती है। तभी ऐसे ही थोड़ा वक्त दोनों साथ बिताते हैं और राहुल को पूनम से प्रेम हो जाता है। एक दिन राहुल अकेला बैठा सोच रहा होता है, तभी पूनम वहां आ जाती है। हे भगवान, ये मुझे क्या हो रहा है? रानी से मैं प्रेम कैसे कर बैठा, जबकि रानी मुझसे इतनी बड़ी है। अब मैं क्या करूं? ये क्या हो रहा है मुझे? राहुल देखो, मैं तुमसे आज अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ कहीं चलोगे? हाँ, क्यों नहीं। कहाँ जाना है? चलो ना, तालाब के किनारे। वहाँ शांति है, जहाँ कोई दासी कोई सैनिक नहीं होगा, सिर्फ तुम और मैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। पूनम राहुल को तालाब के किनारे ले जाकर बैठ जाती है। यही वो जगह है जहाँ तुमने पिछले जन्म में खुशी से बातें कर रहे थे, और आज इसी जगह हम दोनों प्यार भरी बातें करेंगे। क्या हुआ रानी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? मुझे पता है कि हम दोनों की उम्र में बहुत फर्क है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ और तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं भी आपसे प्रेम करने लगा था और सोच रहा था कि आपको कैसे बताऊं, लेकिन आपको भी मुझसे प्रेम हो गया है। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो ठीक है, आने वाली त्रयोदशी के दिन हम दोनों धूमधाम से विवाह करेंगे। ठीक है, मैं भी विवाह के लिए तैयार हूँ, पर मेरे पिताजी। मैंने उनसे बात कर ली है, उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं है। फिर तो ठीक है, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। दूर से सौम्या नाम की लड़की ये सब देख लेती है और वहीं रुक जाती है। ये लड़का इतना सुंदर है, लेकिन ये तो महारानी के साथ बैठा है, यानी कि महारानी इससे प्रेम करती होंगी। मुझे जाना चाहिए। फिर वो चली जाती है और ऐसे ही सौम्या बार बार उसी के बारे में सोचने लगती है। नहीं, अब बहुत हो गया, मुझे उसे भूलना होगा। उससे तो महारानी प्रेम करती है, लेकिन फिर भी सोते उठते बैठते हर वक्त उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने क्यों आ जाता है? मुझे कुछ हो रहा है। मुझे साधु महाराज से मिलना चाहिए। सौम्या घने जंगल की ओर जाती है और एक झोपड़ी में पहुंचती है। आओ पुत्री आओ, बताओ कैसे आना हुआ? साधु महाराज, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। जब से मैंने उस लड़के को तालाब के किनारे देखा है, हर वक्त उसका चेहरा मेरे दिमाग में घूमता रहता है। आखिर वो कौन है और मुझे उसकी इतनी याद क्यों आ रही है? साधु महाराज अपनी ज्ञान दृष्टि से देखते हैं। पुत्री, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा पहले जन्म का प्रेमी है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। बेटी, तुम दोनों का प्रेम बहुत सच्चा है और तुम दोनों का पिछले जन्म में मिलन नहीं हो पाया था। इसी वजह से तुम दोनों ने पुनर्जन्म लिया है। रुको, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। फिर साधु महाराज कुछ मंत्र पढ़ते हैं, जिससे सामने एक छवि दिखाई पड़ती है, जिसमें पिछले जन्म की सारी घटनाएं दिख जाती हैं। उसे देखते ही सौम्या को सब याद आ जाता है। हाँ, मुझे याद आ गया कि किस तरह राजकुमारी पूनम ने मुझे जान से मारा था और उसके बाद मोहित ने भी अपनी जान दे दी। लेकिन साधु महाराज, इस जन्म में तो वो राजकुमारी से ही प्रेम कर रहा है। अब मैं क्या करूं? कैसे उसे उसके चंगुल से आजाद करूं? तो तुम्हें उसे भी पुनर्जन्म की याद दिलानी होगी, जिससे तुम अपना प्यार हासिल कर सकती हो। फिर सौम्या गुस्से से झोपड़ी से निकल पड़ती है और सौम्या भागते हुए राजमहल पहुंचती है, जहां विवाह की धूमधाम से तैयारी चल रही होती है। सौम्या बीच में आकर खड़ी हो जाती है। ये विवाह नहीं हो सकता, इसे रोक दीजिए। जैसे ही पूनम की नजर सौम्या पर पड़ती है, वो घबरा जाती है। नहीं, ये तो बिल्कुल खुशी जैसी है, जिसे मैंने अपने हाथों से मारा था। यानी इसका भी पूर्ण जन्म हो गया। नहीं नहीं,
मुझे इसे यहाँ से भगाना होगा। तुम कौन हो और हमारा विवाह क्यों रोक रही हो? यहाँ से चली जाओ। अभी भी इसे कुछ याद नहीं आया। फिर पूनम जोर से सौम्या के गाल पर एक थप्पड़ मार देती है और पूनम सौम्या का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाती है। तुम मेरा विवाह क्यों रोक रही हो? यहाँ से चली जाओ। मुझे सब याद आ गया है। तुमने पिछले जन्म में मुझे और मोहित को मार दिया था। इस जन्म में मुझे सब याद है, लेकिन मोहित को कुछ याद नहीं है, इसलिए वो तुमसे प्रेम कर रहा है। मैं उसे सारी सच्चाई बता दूंगी। अच्छा ठीक है, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं बाद में बात करती हूँ। पूनम अपने कमरे में चली जाती है। अगर राहुल को सब याद आ गया तो वो मुझसे विवाह नहीं करेगा। पिछले जन्म में मैं उसे नहीं अपना सकी, लेकिन इस जन्म में मैं उसे हासिल करके रहूंगी। पूनम एक गिलास पानी लेती है और उसमें जहर मिला देती है। जैसे ही सौम्या ये पानी पिएगी वो मर जाएगी और मेरे और राहुल के बीच कभी नहीं आएगी। पूनम वो पानी लेकर सौम्या के पास आती है। मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, तुम ये पानी पी लो। मुझे तुम दोनों के प्रेम के बीच नहीं आना चाहिए। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। ठीक है राजकुमारी, मैं ये पानी पी लेती हूँ। जैसे ही सौम्या पानी पीने वाली होती है, पीछे से राहुल आ जाता है। रुक जाओ, ये पानी मत पियो। क्या हुआ? तुम मुझे पानी पीने से क्यों रोक रहे हो? मैंने देख लिया है, राजकुमारी पूनम ने इसमें जहर मिलाया है और मुझे सब याद आ गया। पिछले जन्म में भी तुमने मेरी खुशी को मार दिया था। इस जन्म में तुम हमें अलग नहीं कर सकती हो। अच्छा, तो तुम्हें भी सब याद आ गया? हाँ, जैसे ही पूनम ने भरी सभा में तुम्हें थप्पड़ मारी, उसी वक्त मुझे कुछ कुछ याद आने लगा और जब मैंने पानी में जहर देखा तो मुझे सब याद आ गया। कि पिछले जन्म में भी तुमने मेरी खुशी को मार दिया था। इस जन्म में मेरी खुशी सौम्या है। तुम मेरा प्यार मुझसे नहीं छीन सकती हो। मोहित, तुम्हें सब याद आ गया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सौम्या राहुल के गले लग जाती है। नहीं, मैं तुम दोनों को इस जन्म में भी एक नहीं होने दूंगी। सैनिकों, इन्हें पकड़ो और काल कोठरी में बंद कर दो और सुबह सूरज निकलने से पहले फांसी दे दो। सैनिक आकर राहुल और सौम्या को पकड़ लेते हैं। भगवान के लिए ऐसा मत करो राजकुमारी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन पूनम उनकी एक नहीं सुनती और दोनों को काल कोठरी में बंद करवा देती है। जो मेरा नहीं हो सकता वो किसी और का कैसे हो सकता है? ये बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल जाती है। लोग चौपाल पर जमा होकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अरे तुमने सुना? वो राहुल और महारानी पूनम का विवाह हो रहा था, तभी एक लड़की ने आकर दोनों का विवाह रोक दिया और कहने लगी कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और ये उसके पुनर्जन्म का प्यार है। अरे भला ऐसा भी कभी होता है, हैं? कोई 18 साल बाद फिर से जन्म ले सके? अरे हाँ, इस बात में सच्चाई जरूर है। अगर कोई सच्चे मन से प्रेम करता है तो उसका जन्म दोबारा जरूर होता है। ये सारी बातें दूर खड़े विष्णु और पद्मा सुन लेते हैं। दोनों के चेहरे पर घबराहट और उम्मीद एक साथ आ जाती है। नहीं नहीं, मेरा बेटा फिर से जन्म तो नहीं ले लिया जी। चलो, हमें अपने बेटे को छुड़ाना होगा। लेकिन वो रानी बहुत शक्तिशाली है, हम अपने बेटे को उससे कैसे बचा पाएंगे? एक बार तो हमने उसे खो दिया, लेकिन इस बार नहीं। चलो, किसी साधु महाराज से मदद लेते हैं। दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और एक झोपड़ी के पास पहुंचते हैं, जहां साधु महाराज ध्यान में मग्न बैठे होते हैं। आओ आओ विष्णु पद्मा, मैं जानता था तुम दोनों जरूर आओगे। वक्त ने करवट ले ली है और तुम्हारा बेटा जो मर गया था वो इस दुनिया में फिर से आ चुका है। महाराज, हमें भी यही आभास हुआ है, लेकिन इस बार फिर वो उसी राजकुमारी के चंगुल में फंस गया है। इस बार उसकी मनमानी नहीं चलेगी। चलो, मैं तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर पद्मा, विष्णु और साधु महाराज तीनों एक साथ राज दरबार की ओर निकल पड़ते हैं। राजकुमारी, अपने पापों से बाज आओ। तुम इस बार दो मासूमों को अलग नहीं कर सकती। आप कौन हैं और ये सब कैसे जानते हैं? इस जन्म में उन दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता
और तुम्हारे अत्याचार से पूरा गांव भी पहले से ही परेशान है। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने जो चाहा है वही करूंगी। राहुल इस जन्म में मेरा ही होगा। इतना घमंड मत करो रानी, वक्त के साथ अपने आप को बदलो। तुम्हारे प्रकोपों से वैसे ही पूरा गांव परेशान है। तुम उन दोनों बच्चों को छोड़ दो और उन्हें अपना प्यार भरा जीवन जीने दो। तुमने उन दोनों को बहुत तबाह कर दिया है। राजकुमारी, अब तो मेरे बेटे को छोड़ दो। पूरे 18 वर्ष हम दोनों उसकी मृत्यु के बाद कैसे जिए हैं ये सिर्फ हम जानते हैं। जैसे ही हमें पता चला कि मेरे बेटे जैसा कोई फिर इस दुनिया में आया है, हम दोनों भागे भागे यहाँ आए हैं। भगवान के लिए इस बार तो मेरे बेटे को जिंदगी दे दो। अगर तुमने उन्हें नहीं छोड़ा तो अब मैं तुम्हें ऐसा श्राप दूंगा जिससे ये पूरा राजमहल तहस नहस हो जाएगा। ये सुनते ही पूनम घबरा जाती है। ठीक है, भगवान के लिए ऐसा मत करिए साधु महाराज। आप मुझे कोई श्राप मत दीजिए। मैं उन दोनों को छोड़ रही हूँ। सैनिकों, उन्हें यहाँ लेकर आओ। सैनिक राहुल और सौम्या को लेकर आते हैं। उन्हें देखते ही विष्णु और पद्मा अवाक रह जाते हैं। बिल्कुल वही चेहरा, वही आंखें, वही नाक, ये बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है। और ये तो खुशी जैसी है। राहुल भागकर विष्णु और पद्मा के गले लग जाता है। माँ पिताजी, आप दोनों ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दीजिए। मैंने खुशी के लिए आत्महत्या कर ली थी और आपके बारे में कुछ नहीं सोचा था। सौम्या भी रोते हुए आगे आती है। मुझे भी माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको अपने बेटे को खोना पड़ा। आप दोनों हमें माफ कर दीजिए। विष्णु दोनों के सिर पर हाथ रखता है। कोई बात नहीं, तुम दोनों का प्रेम बहुत सच्चा था और इसलिए तुम दोनों ने फिर से जन्म लिया। अब तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता। ये मेरा आशीर्वाद है। तुम दोनों हमेशा खुशहाल जीवन जियोगे। और रानी, तुमने इन बच्चों के साथ और अपनी प्रजा के साथ जो अन्याय किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। वक्त के साथ तुम्हें ऐसी बीमारी होगी जिससे तुम तड़प तड़प कर मरोगी। अब सब लोग यहाँ से चलो। समय बीतता है और राजकुमारी पूनम को एक गंभीर बीमारी हो जाती है। पीड़ा और अकेलेपन में वो अपने किए पर पछताती है। वहीं दूसरी ओर राहुल और सौम्या विवाह करके सुख शांति और प्रेम से अपना जीवन जीने लगते हैं।